जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जी एहसन महमूद है और मैं अभी एज ए सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। कैप एसोसिएशन है जो चेन स्टोर एसोसिएशन है, एक रजिस्टर्ड बॉडी है जो सारे कंप्लाइंट ब्रांड्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा देखें इसमें इशू ये है कि अभी जैसे उमर साहब ने बताया कि रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड जो हैं उनका इशू क्या है। बेसिकली इस बिल को समझने की ज़रूरत है। ये कर ये रहे हैं कि जो हम तो रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी और हम सारे कंप्लाइंट हैं, इंटीग्रेटेड बिजनेस कर रहे हैं अपने ब्रांड्स के साथ, लेकिन हमें भी इन्होंने उसी में जैसे मैडम ने कहा कि हमें भी रजिस्टर्स को भी और नॉन रजिस्टर्ड को दोनों को एक ही जगह इन्होंने खड़ा कर दिया है। बेसिकली ये जो पॉलिसी बनाई गई है जो 2025 का जो ई कॉमर्स फाइनेंस बिल है, इसको समझने की ज़रूरत है कि इन्होंने इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इसमें तो कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है कि आपको ये कोरियर कंपनीज जो हैं जो हमारे साथ आज नहीं आई, बेसिकली इनके थ्रू इन्होंने हमें और बैंकिंग के थ्रू इन्होंने हमें सबको पकड़ना है। और वो जो असल जो पॉइंट है उसमें ये था कि इनको ये जो स्लैब्स बनाना चाह रहे हैं कि इसमें इन्होंने 6 स्लैब्स बनाई हैं कि कौन आदमी पैकेट में क्या डाल के भेजेगा और वो क्या स्लैब लगाएगा और बाद में जब वो उसको पकड़ेंगे वो किस तरह से उसको जस्टिफाई करेगा। तो हमारा एजेंडा इसमें सिर्फ जो हमारी एसोसिएशन है या हम इनके साथ जो बात करना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि हमें इनको सिंप्लीफाई करें। ये जो करेंगे क्या कि जो कोरियर कंपनीज़ हैं, ये जो अभी जो कोरियर कंपनीज़ हैं, रजिस्टर्ड कोरियर कंपनीज़ हैं, लोगों से दूसरी कंपनी से काम शुरू कर देंगे। पहले ही इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक पैकेट जाता है, उसके जो रिटर्न चार्जेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि जो छोटा जो बंदा ई कॉमर्स का बिज़नेस चला रहा है वो उसको भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर सकेगा। इस तरह रिटर्न ज़्यादा हो जाएंगी और कोरियर्स कंपनी जो अनरजिस्टर्ड कंपनीज़ होंगी वो मार्केट में बहुत ज़्यादा आपकी आ जाएंगी, जिससे कलेक्शन नहीं बढ़ेगी। और मज़ीद इसमें ये एक और तरह का एक मिसहैप हो जाएगा। अभी ये बिज़नेस नया नया स्टार्ट हुआ है, कोविड के बाद इस पर ज़्यादा अरूज आया है। इसको चाहिए गवर्नमेंट को सिंप्लीफाई करे। हमारा आप लोगों के साथ भी और सब गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि आपने टैक्स लगाना है लगाएं, लेकिन सिंप्लीफाई लगाएं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जुलाई से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो कि ये नामुमकिन है इन सब के लिए। अगर आप किसी को रजिस्ट्रेशन भी या शुरू करेंगे ना तो इनको करने में टाइम लग जाएगा। और जो छोटा बंदा है उसको हमें पता है सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन में और उसकी जो फाइलिंग है हर मंथ की विद होल्डिंग के इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि ना वो अकाउंटेंट होगा उनके पास, ना टैक्स लॉयर होएगा, तो इसका बोझ ज़्यादा बढ़ेगा और वो काम ही नहीं कर सकेंगे। तो इस पर हम एक आपस में हम पहले एक एजेंडा बनाएं जो गवर्नमेंट को हमने प्रेजेंट करना है। उसमें हम 3-4 पॉइंट रखें कि हमें ये करना है और ये हम आपके साथ हैं। ये इम्पोर्टेड के लिए जैसे अब इन्होंने बात की है कि टीमों इन्होंने कहा है कि इम्पोर्टेड के ऊपर हम 5% लगाएंगे, जो भी चीज़ें बाहर से आएंगी उस पर 5% एक इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वो अच्छी बात है, हम उस पर कहते हैं 5 से भी ज़्यादा करें। लेकिन जो लोकल हैं उनमें जो छोटे लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं उनको विद होल्डिंग में आप कर लें, सेल टैक्स में मत लेके जाएँ, वो इस तरह नहीं कर सकेंगे। और कोरियर कंपनीज़ को हमारे साथ हर सूरत में इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए ताकि वो आगे का जो लाया अमल है वो बता सके, क्योंकि इन्होंने हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो कहते हैं ना आपको कोरियर कंपनी से लेनी है, तो कोरियर कंपनी वाले बंदे अगर हमारे साथ नहीं आएंगे तो किस तरह ये चलेगा। ठीक है जी।